राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे केदारनाथ धाम को कैसे यात्रा करते हैं। और केदारनाथ यात्रा घर से आप जब निकलेंगे तो बहुत आनंद आपको मिलेगा। दर्शन करेंगे तब भी आपको बहुत आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उसका पीछे पीछे उसका साथ साथ में आपको कितना कठिनाई भी सहना पड़ता है, कितना खर्च होता है, कितना ठंडा है और जीवन को भी कितना कष्ट होता है, ये आपको कोई नहीं बताता है। मैं जाकर आ चुकी हूँ और वीडियो भी मैंने डाला है आप सब देखने के लिए। और कितना कठिनाई है, कितना दुर्गम है, ये मैंने बताना चाहती हूँ। हम भी ऐसे दूसरा का वीडियो देख के सोचा था कि केदारनाथ जर्नी सुखद भी है और साथ साथ में भयंकर भी। इसीलिए वीडियो को जरूर, संपूर्ण वीडियो को जरूर आगे तक देखिए, क्योंकि ये कोई यूट्यूबर ही आपको बोल के ले जाएगा, लेकिन हम जैसे लोग आपको सच्चाई ही बताएंगे। तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश से, सबको पता है हरिद्वार और ऋषिकेश से ही केदारनाथ का जर्नी शुरू होता है, यात्रा शुरू होता है। पूरा भारत से जितना भी आप कहीं भी हो पृथ्वी में, केदारनाथ जाने के लिए आपको हरिद्वार ही जाना पड़ेगा। हरिद्वार में गंगा आरती का दर्शन करते हैं शाम को, उसी रात हरिद्वार में या ऋषिकेश में रहते हैं और सुबह 4 बजे से यात्रा शुरू होता है। 4 से दिन को 11 बजे तक यात्रा शुरू हो जाता है। तो इसमें आप बस भी हैं, टैक्सी भी हैं, प्राइवेट टैक्सी हैं, इस सब में आप केदारनाथ सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो आप इधर से जल्दी निकलेंगे तो उधर भी जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि 8 घंटा जर्नी लगता है और गाड़ी भी 2 बार बीच में रुकता है खाने पीने के लिए। तो 8 घंटा जर्नी आप यहाँ 4 बजे से निकलेंगे, 12 बजे तक उधर पहुंच जाएंगे। फिर 12 बजे से सीतामढ़ी से फिर सोनप्रयाग चलेंगे। वो पैदल मतलब 2 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर गाड़ी, फिर 2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं पहाड़ी, क्योंकि हम लोग का तो हैबिट नहीं होता है पहाड़ में चलने के लिए। हम छोटा सा भी साथ में वैनिटी बैग रखने से भी थक जाते हैं चलने के लिए, क्योंकि आदत नहीं है पहाड़ी रास्ता में चलने के लिए। और ये बात ध्यान रखिए, हर चीज़ का दाम 3 गुना होता है। 10 रुपया का चीज़ जो है वो 30 रुपया में मिलता है। इसीलिए पैसा सब कहते हैं 5,000 6,000 में हो जाता है, बिल्कुल नहीं। आप 5-6 नहीं, 15,000 साथ में लेकर चलिए। और ये जो घोड़ा वाला होता है, एक एक घोड़ा 3,500 4,000 तक ले जाते हैं आपको ऊपर लेने के लिए। और ये घोड़ा इतना भयंकर, इतना डेंजर होता है, आपको लगता है सब जा रहा है, सब आ रहा है, तो कोई भी विपत्ति नहीं होगा। ये घोड़ा मतलब 2 जो चालक होते हैं साथ में ले जाते हैं, 2 चालक 3-4 घोड़ा को एक साथ में ले जाते हैं। इतना भयंकर होता है घोड़ा, रास्ता भी इतना संकीर्ण है। 2 घोड़ा जाने के लिए, घोड़ा भी साथ साथ में चलते हैं, लोग भी चलते हैं साथ साथ में। रास्ता का हालत बहुत खराब है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, घोड़ा का मलमूत्र है, कीचड़ है, ऊपर से बारिश भी होता है। तो कहीं घोड़ा मेरे सामने कितना लोग को गिराया है, मुझे 2 बार गिरा है। भगवान जी का दया से मैंने दोनों बार पहाड़ की तरफ गिरा है और मेरा पैर में भी चोट लगा है। मैंने बड़ा मुश्किल से और 6 किलोमीटर उतारते समय पैदल ही आई हूँ जख्मी पैर में। इसीलिए आप ये मत सोच के चलिए कि घोड़ा आपको सुरक्षित ले जाएगा ऊपर तक और आने की टाइम भी सुरक्षित ले जाएगा। हम जाने की टाइम भी इतना भयंकर पीड़ा शरीर में। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, आप धीरे धीरे 2 दिन की जगह में 3 दिन समय लीजिए।
हाथ में समय लेकर चलिए, इतना जल्दीबाजी में मत चलिए, मत थकिए। और उधर खाना पानी कुछ नहीं मिलता है आपको, सिर्फ चाउमीन मिलेगा, नहीं तो ये आलू पराठा मिलेगा। कोई बहुत लिमिटेड खाना होता है ऊपर में। पानी भी नहीं है, ये बर्फ़ का पानी है, ये झरना का पानी है, वो ही आपको पीना पड़ता है। और गला भी आपका खराब हो जाता है, ठंड इतना ही है। और आप बैग में ये जो रेक्जिन वाला जो वस्त्र होता है ना, प्लास्टिक, ये वाला इसी प्रकार जैकेट पहनिए। ऑर्डिनरी स्वेटर मत पहनिए, ऑर्डिनरी स्वेटर में आपका ठंड नहीं जाएगा। इसलिए जो विंटर, हैवी विंटर में जैकेट पहनते हैं, इसी प्रकार ही जैकेट आप पहन लीजिए, जैकेट सब पहन लीजिए। आप जैसे सोनप्रयाग से धीरे धीरे चलते चलते मतलब 4-5 बज जाता है गौरी कुंड जाने के लिए। गौरी कुंड से अगर आपको शाम को ट्रैवल करेंगे तो उधर से गौरी कुंड से 6-7 घंटा 10 घंटा लगता है केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए। तो इसी में रात होगा तो पूरा रास्ता में किसी जगह में स्ट्रीट लाइट है, पुल लगा हुआ है गवर्नमेंट का तरफ से, और कहीं कहीं तो बिल्कुल अंधार है। मोबाइल का लाइट टॉर्च लगा के आपको चलना पड़ता है। और मेरा सामने कितना एक लेडी, वो जो डोली पर जा रही थी, उसको लेकर उसको घोड़ा ने क्रॉस किया है, ये सब चारों को चार डोली के साथ नीचे गिर गए और उसका रेस्क्यू का काम चल रहा था। मेरा सामने कितना का माथा फूटा है। मैं तो 2 बार मुझे घोड़ा ने गिराया है, 2 बार। भगवान जी का, महादेव जी का दया कृपा के कारण मैंने 2 बार पहाड़ की तरफ गिरा है, लेकिन सामान्य से चोट में बच गई, लेकिन बहुत सारा का माथा भी फूट गया है। और रास्ता में है, मतलब डिस्पेंसरी है, लेकिन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आप गिरने से ऐसे ही आप आएंगे। एक लड़की का माथा फूट गया मेरा सामने ही, और एक लेडी आई थी बच्ची को लेकर साथ में, उसको घोड़ा नीचे गिरा बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा ऊपर हो गया, उसका माँ नीचे की तरफ हो गई, नहीं तो वो भी बच्चा भी पत्थर में टकरा जाता। इस प्रकार दुर्घटना बहुत मैंने देखा है। इसीलिए मैंने सब दर्शकों को ये अलर्ट करना चाहती हूँ, आप जब जाएंगे केदारनाथ तो साथ में 3 गुना पैसा लेकर जाइए, क्योंकि उधर इतना ठंड है। पानी, 1 गिलास गर्म पानी 1 लीटर, मतलब 1 गिलास मतलब 1 लीटर जो गर्म पानी है 100 रुपया में मिलता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। वो भी रहने के लिए जो टेंट है वो तो भाई आपको 800 रुपया लेगा, उसका अंदर में ढंग से ना लाइट होता है ना हीटर होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप भगवान का भरोसा में ही रहिए। और बाथरूम का हालत तो और भी ख़राब है। आप क्या खाएंगे, कुछ खाने को फ्रूट्स वगैरह लेकर जाइए, और हेवी जो बस ये है विंटर वियर्स उसको पहनिए, और हाथ में ज़रूर रेन कोट और टॉर्च, और मेडिसिन साथ में रखिए, मेडिसिन रखिए, खाना रखिए, और ये जो रेनकोट, छतरी, ये सब जरूर रखिए साथ में। और जाइए, वो आराम से जाइए, एक दिन ऊपर जाइए, सुबह यात्रा आरंभ करिए, शाम तक आप पहुंच जाएंगे दिन में। लेकिन शाम को बिल्कुल आपका जर्नी मत करिए, और उधर जाइए। भगवान जी का जब तक दर्शन नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे में आप भगवान जी का दर्शन करिए। बहुत बड़ा लंबा लाइन है। हम तो 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लाइन में लगे रहें, तो इतना टाइम आप तो बेहोश ही हो जाएंगे। उसका अंदर में VIP दर्शन भी होता है, ये सच्चाई है। बहुत बिना खाए पिए, आप पानी भी पीने के लिए नहीं है। तो सब तो ऐसे बाहर से देखने से लगता है सब फैंसी हैं, बहुत सुखदपूर्ण है यात्रा, लेकिन आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप लाइन में खड़े रहेंगे बिना पानी में। ऊपर में ना भोजन पानी का व्यवस्था है ना कुछ है, खाली आपको मिलेगा समोसा, जलेबी, और एक दुकान है डोसा। 3 गुना दाम है।
मतलब बाहर में आपको 70 रुपया डोसा होने से उधर आपको 200 रुपया में मिलेगा। इसलिए साथ में सफिशिएंट पैसा लेकर जाइए और मेडिसिन लेकर जाइए और मोबाइल का अच्छा चार्ज रख के जाइए और हेवी कपड़ा लेकर जाइए। कपड़ा मतलब विंटर का हेवी कपड़ा लेकर जाइए। आपका ये सामान्य कपड़ा कोई काम का नहीं होगा। और एक दिन मतलब कोई किसी किसी भक्तों को तो दर्शन ही नहीं मिला है। हमारे साथ में गए थे, हमको तो अच्छे से दर्शन मिल गया 6 बजे तक। फिर हमारा पीछे जो खड़े थे ये लोग को दर्शन ही नहीं मिला है। वापस ऐसे ही बाहर से ही दर्शन करके आ गए। इसलिए आप और एक दिन जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक दर्शन करिए, क्योंकि एक बार इतना मुश्किल कठिनाई है, दर्शन तो करके ही आएंगे। भगवान जी का दर्शन करिए, महादेव जी का। फिर नेक्स्ट डे अगर आपको रात हो गया तो उधर ही रुकिए। फिर नेक्स्ट डे आराम से दिन में पैदल चल के आइए, घोड़ा मत करिए। आपका 7,000 8,000 रुपया लेंगे, लेकिन इतना भयंकर है घोड़ा में। जो गया है सबको पता है। ये घोड़ा आप जो यूट्यूब में देखते हैं ना, मज़ा से बैठ के जाते, नहीं, आपका पूरा लोअर पार्ट है कमर से नीचे तक पूरा फ्रीज हो जाता है घोड़ा में बैठने से इतना टाइम, क्योंकि हम लोग का ये घोड़ा में हैबिट नहीं है। मेरा साथ में जो घुड़सवार जो घुड़ चलाता था खच्चर, वो भी हमको बताए हैं कि मैडम जी हम है ना घोड़ा में नहीं बैठते हैं, क्योंकि इतना टाइम बैठने से पीड़ा हो जाता है। बोले हमको आप क्यों सजेस्ट करते हो घोड़ा में बैठने के लिए, ना आप कैसे चल पाओगे, इतना दूर चल पाओगे। बोले हाँ धीरे धीरे हम लोग चलेंगे ना, हमारा रोजगार कैसे होगा। तो इसीलिए आप उधर जाकर देख लीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी आप खच्चर या घोड़ा में जाए। धीरे धीरे आपको जितना टाइम लगेगा आराम से जाइए, आपका जर्नी सुखद पूर्ण होगा। लेकिन थोड़ा सा मन को भी आप स्ट्रॉन्ग करके चलिए। मैंने ये केदारनाथ के लिए सच्चाई बता दिया। आगे आप जाकर देखिए, जैसे सुरक्षित रहेंगे इस प्रकार काम करिए। वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।